हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली मैंने देख ली है मुसाफिर कैफे एंड इट वाज सो 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 गुड। बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है। इतनी ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है ना, इसके एक एक एपिसोड में आप अपने आप को फील करोगे। मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसी लव स्टोरी देखी है जिसमें सब कुछ है, इमोशंस, हार्ट ब्रेक, कॉमेडी, ड्रामा, एवरीथिंग इन जस्ट अ वन सीरीज। सो गाइज, मुसाफिर कैफे इज ऑल अबाउट अ नॉवेल जो कि दिव्य प्रकाश दुबे जी ने लिखी है। मैंने तो उस नॉवल को आज तक नहीं पढ़ा है। इनफैक्ट मैंने कोई भी नॉवल नहीं पढ़ी है, मुझे नॉवेल्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट थैंक गॉड इसे इन्होंने सीरीज के तौर पे दिखाया एंड इसे इतनी ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया ना कि मुझे सच में अब लग रहा है कि काश मैं भी शायद नॉवल पढ़ने में इंटरेस्टेड होती तो मैं इसे पढ़ चुकी होती। सो कहानी के मेन कैरेक्टर में विक्रांत मैसी, महिमा मकवाना और वेदिका पिंटो। सो कहानी शुरू होती है विक्रांत मैसी के साथ, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और शादी के लिए लड़कियां देख रहे होते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है वेदिका से, जो कि सुधा का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। वो एक डिवोर्स लॉयर है और अपना खुद का लॉ फर्म मुंबई में खोलना चाहती हैं। शुरू में तो वो दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं, पर बाद में धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर हम सभी की लव स्टोरीज की तरह उनकी कहानी में भी एक ट्विस्ट आता है। दोनों के ही सपने अलग होते हैं, प्रायोरिटीज अलग होती हैं, इनफैक्ट उनके लाइफ जीने का तरीका भी अलग होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। गाइज, ये कहानी आपको दो टाइमलाइन में दिखाई जाएगी, पास्ट और प्रेजेंट दोनों में ही चलने वाली है। आप खुद ही समझ जाइएगा कि क्या पास्ट है और क्या प्रेजेंट। ओवरऑल ये पूरी सीरीज एक रियलिटी चेक है। जो कुछ भी आजकल की जनरेशन चाहती है, सेम एज इट इज में वही दिखाया गया है। आजकल के रिश्ते क्यों वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, उसका मेन रीजन आपको इस सीरीज में देख के समझ में आ जाएगा। शायद इसे देखने के बाद आप खुद की पास्ट लाइफ भी इससे रिलेट कर पाओ। वैसे तो इस पूरी सीरीज की सारी ही लाइन बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग है, पर एक लाइन ऐसी थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा पर्सनल फील कराया है। एंड द लाइन वॉज, लोग हमारी जिंदगी में कई वजहों से आते हैं, पर जो रह जाते हैं उनका साथ सबसे खूबसूरत होता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द रियल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ्स। मुझे इसमें सारे एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी, स्पेशली विक्रांत मैसी। क्या कमाल की एक्टिंग करता है बंदा। उनकी तो एक्टिंग देख के ना सच में आप सैल्यूट करोगे। बंदे को कोई भी रोल दे दो, वो हर रोल में फिट हो जाता है। इस पूरी सीरीज के 8 एपिसोड है, बट ऑनेस्टली मुझे कोई भी एपिसोड बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा है। हर एपिसोड इसका 30 मिनट्स या 34 ऐसे ही है, अराउंड आधे घंटे से ऊपर का ही है, बट सारे ही एपिसोड बहुत कमाल के हैं। सो गाइज, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस वीकेंड की सबसे बेस्ट सीरीज लगी है मुझे ये। और इसी तरीके से नई नई सीरीज के रिव्यूज जानने के लिए मेरी आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग मी, बाय बाय।